कभी कभार हमारी सोचें, हमारी परेशानियाँ इस तरह से हम पे हावी हो जाती हैं कि दिमाग बिल्कुल इसी तरह से धुंधला जाता है। जैसे कि आज का दिन ज़रा धुंधला स्टार्ट हुआ था। आज का दिन थोड़ा सा स्लो था कंपेयर्ड टू अदर डेज दैट आई हैव हैड। दिल थोड़ा सा भारी था, सोच थोड़ी सी क्लाउडेड थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे हर चीज़ का बोझ मेरे ही कंधों पे आके रुक गया है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन आपके एनर्जी लेवल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और कुछ दिन हमें किसी ऐसे की ज़रूरत होती है जिससे हम अपने दिल की बात आराम से बिला झिझक कर सकें, जो हमें समझ सके, जो हमें एक अच्छी एडवाइस दे सके। तो मेरे लिए आज का दिन ऐसा ही था। हर दिल को पता लग गया कि आज मुझे मेरी माँ की ज़रूरत है। हाय अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज का दिन बस थोड़ा सा वसवसों में घिरा हुआ था, परेशानियों में था। दिमाग की सोचें इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी कि बस मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रही। और इतनी देर में मेरी माँ को पता चल गया कि मेरी बेटी परेशान है, तो मेरी माँ की फ़ौरन कॉल आई मुझे। दिल की खूब बातें की, सारी परेशानियां उनसे डिस्कस कर दी, सारे जो वसवसे आ रहे थे सब डिस्कस कर दिए माँ से। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए ना, किस भी उम्र में हो, अपने माँ बाप की ज़रूरत उसको हर स्टेज पे पड़ती है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सिर्फ माँ बाप की ही समझ आती हैं। बचपन में उनकी बातें समझ नहीं आती थी और अब उन्हीं की बातें समझ आती हैं। कितना ही ये प्यारा और खालिस रिश्ता है ना, जहाँ बाप आपके लिए बैक एंड पे इतनी मेहनत करता है, चुपके चुपके आपका ख्याल रखता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। बाप का प्यार जो है ना, वो बड़ा एक साइलेंट सा प्यार होता है। उस पर गौर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। जबकि माँ का प्यार बड़ा ही एक्सप्रेसिव होता है। अक्सर औकात माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे को जो मर्जी कह दूँ, कोई और उसको कुछ ना कहे। तो जी, मामा से थोड़ी सी झटकियाँ सुनी, थोड़ी सी अच्छी बातें सुनी, पॉजिटिविटी की बातें सुनी, और फिर काफ़ी बेहतर फील हुआ। तो मैं आ गई बाहर। मैंने कहा ज़रा थोड़ी नेचर एंजॉय करती हूँ। अच्छा, नेचर में आके ना इतना सुकून मिलता है। जब भी इंसान का दिल भारी हो ना, मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाहर आके और थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स कर लेना चाहिए। गहरे गहरे सांस लें, नेचर को एंजॉय करें, तो काफ़ी बेहतर फील होता है। और चलते चलते ये भी रियलाइज़ हुआ कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं, मैं ख़ुद भी, कि कभी कभार टाइम नहीं मिलता उनसे बात करने का। मैं जब जॉब पे बिज़ी हो जाती हूँ तो अक्सर मामा से कहती हूँ, अम्मी अभी बहुत बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। मगर आज थोड़ा रुकी और एहसास किया कि कितनी बड़ी नेमत है। और इस नेमत का तो मेरा ख्याल है वही लोग हमें बता सकते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अपना दुखड़ा किसी को भी सुनाओ ना, तो वो शायद सुन लेगा, मगर वो महसूस शायद ना कर सके जिस तरह से माँ बाप आपका दर्द महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपकी हर खुशी, हर दुख को महसूस किया होता है। उन्हीं की आंखों के सामने तो हम पल बढ़ के बड़े हुए हैं। माँ कहती है ना, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। तो जी, बस आज दिल को ये एहसास दोबारा से हुआ कि माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है, और उनका ख्याल हमें हर उम्र में रखना चाहिए, और उनसे बात करते रहना चाहिए, उनसे उनका हाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नेमतों का एहसास उनके जाने के बाद ही होता है, और वो बड़ा तकलीफ़ दे होता है। तो अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को हयात रखे, हम सब के माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और हमें तौफीक अता करे कि हम उनकी फरमा बरदारी कर सकें। तो चले जी, इसी एहसास के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। खूबसूरत सी शाम है, और वेट कर रही थी कि मिस्टर हबी आएंगे तो कहीं बाहर जाएंगे और थोड़ा सा ज़रा माहौल चेंज करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी है छोटी और इसको खुशियों के साथ गुजारना है इंशाल्लाह। चले जी, मिस्टर हबी आ गए हैं मुझे लेने। हम जा रहे हैं ज़रा एक दो चीज़ें लेने। मैं डर गई, मैंने कहा ये गाड़ी का हॉर्न मेरी वजह से तो नहीं पड़ा। हेलो मिस्टर हैबी। हेलो। क्या हाल? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी? चलें। मैं इधर इतना प्यारा मौसम था, आज वॉक कर रही थी, इतने प्यारे ट्रीज लग रहे थे। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं ज़रा वॉलमार्ट, और एक दो और चीज़ें लेनी हैं। कल दोस्त की तरफ जाना है तो कुछ चीज़ें पकड़नी थी। ये देखिए जी, कितनी जल्दी अब अंधेरा होने लग गया है यहाँ पे।
तो जनाब हम निकले हैं कुछ चीज़ें लेने। मेरी पर्सनल कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी बड़े दिनों से, तो मैंने कहा कि जाके वो लेते हैं। उसके अलावा फ्रेंड के बेटे की बर्थडे है तो कोई गिफ्ट पकड़ना है, तो वो देखने के लिए निकले हैं बाहर। अच्छा जी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि अब ठंड का मौसम आ गया है, तो मैं अब आपके साथ आगे आने वाले व्लॉग्स में अच्छे अच्छे सूप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर कोई पर्टिकुलर सूप है जो आपका फेवरेट है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा है। क्यों नहीं आया? बाय। अब ये देखें टोस्ट भी है कोई ब्रेकफास्ट की जगह। ये देखें जी, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे प्लाजाज बने होते हैं और इधर काफ़ी बस यहाँ के हिसाब से रौनक का माहौल चल रहा होता है। अब आप इसको रिजवे से कंपेयर करके बैठ जाएंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा ना जनाब। ये आदमी जो है ना मेरे से मजाकियाँ करता है, छिड़खानियाँ करते हैं ये बंदे। तो जी मैं आई हूँ शॉपर्स ड्रग मार्ट। इधर मेरी 2-3 चीज़ें ख़त्म थी। हर वक्त चीज़ें ख़त्म ही रहती है ना, वो पकड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। और जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ कल के लिए वो शायद यहीं से ही मिल जाए, अदरवाइज़ फिर हमें वॉलमार्ट जाना पड़ेगा। मिस्टर अभी जो मुझे कुछ चीज़ें थोड़े दिनों में चाहिए वो 1-2 ले लूँ यहीं से। अच्छा मुझे ना वो भी चाहिए, मेरे लेंस का लोशन, वो ढूंढने यहीं पे ही होना चाहिए। ये पड़ा, हाँ ये वाला, या ऑप्टी फ्री भी ले सकते हैं, या ये वाला ले लें। जो बर्थडे बॉय है उसको बिल्डिंग की चीज़ें पसंद है। तो ये माइनक्राफ्ट देखो, नर्फ 8+। नहीं बट आई डोंट वांट वायलेंस, नो गन्स। कोई और अच्छा सा देखते हैं ज़रा लर्निंग वाला। सारे हैलोवीन की चीज़ें लगी हुई हैं। हमारे कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव सी चीज़ ढूंढे। चलो मिस्टर हबी अपने खिलौने ढूंढने लग रहे हैं। बॉन्जाई ट्री। मिस्टर हबी का अपना अंदर से बच्चा जाग चुका है एंड दे आर लुकिंग फॉर स्टफ फॉर देमसेल्व्स। अभी हमने आपके लिए नहीं ढूंढना, अभी हमने किसी और बच्चे के लिए ढूंढना है। मिस्टर हबी लुक फॉर के पॉप। जुमांजी गेम भी है। जुमांजी याद है? मैंने आई थिंक खेली भी है जुमांजी की गेम। नहीं खेली हुई? आपको कैसे पता मैंने नहीं खेली हुई? अच्छा लुक फॉर के पॉप। भाई आजकल बच्चों में के पॉप बहुत इन। भाई ये के पॉप डीमन हंटर क्या है? आजकल बच्चों में बहुत पॉपुलर है के पॉप डीमन हंटर। और जो मेरी नीस है इमानू, उसको भी के पॉप बहुत पसंद था, तो उसने भी के पॉप का ही कोई अपना सिचुएशन की अपनी बर्थडे पे। तो वी आर लुकिंग फॉर के पॉप जनाब डीमन हंटर। सरप्राइज सरप्राइज, दे डोंट हैव के पॉप डीमन हंटर। क्या करें, कहाँ से ढूंढें? अब अमेज़ोन से तो टाइम नहीं है अब हमारे पास, क्योंकि इट विल टेक अबाउट 2-3 डेज़। कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा जनाब। लेट्स सी। ओह मोका कैफे इज ओपन। ये देखें जी, ये बड़ा मज़ेदार किस्म का कैफ़े है, मोका कैफ़े। और ये हम खुल गया है यहाँ पे। फ्रेंड्स इट्स टाइम टू कम टू मोका कॉफ़ी हाउस। चले जी, हमें लगी है भूख और हम जा रहे हैं। नैंडोज का अल्टरनेटिव है यहाँ पे बार्सिलियोज, सो वी आर गोना गो एंड पिक इट अप फ्रॉम देयर। ग्रैब द फूड। चलो जी, वी गॉट आवर फूड, लेट्स गो होम एंड ईट। ये जी हमारा खाना आ गया है और दिस इज़ द चिकन। तो यहाँ पे जो नैंडोज है एडमिंटन में वो हलाल नहीं है, सो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव टू दिस। तो ये देखें जी, मज़ेदार किस्म का चिकन, वी आर गोना एंजॉय। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर ऑन डे 2 ऑफ द सेम व्लॉग। और आज ना मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था नाचोस खाने का, और फिर मुझे अपनी सब्सक्राइबर सना की फरमाइश याद आ गई। उन्होंने भी नाचोस की फरमाइश की थी, रेसिपी की, तो मैंने कहा चलें आज मिलके नाचोस बनाते हैं। और मैं कहती हूँ जी कि मैंने ये पहले क्यों नहीं लिया, ये वाला जो डब्बा है जिससे आप चॉप करते हैं अनियंस। यार दिस इज़ सच अ कमाल की चीज़। इससे अच्छे खासे अनियंस चॉप हो गए, ना मेरे कोई आंसू निकले, ना मुझे मिस्टर हबी को आवाज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ी। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने पहले क्यों नहीं लिया। एनीवेज चॉप कर लिए अनियन जी। बीफ वाले नाचोस बनाएंगे हम, और सबसे पहले तो हम बना लेते हैं ज़रा नाचोस की सीजनिंग। अच्छा जी, ये टाकोस की सीजनिंग है जो मैं यूज़ करूँगी बीफ में, और ये नाचोस के बीफ में बड़े मज़े की लगती है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा काइन पेपर या रेड चिली पेपर,
एक कोई भी यूज़ कर लें। काइन पेपर ज़रा कम मिर्चों वाला होता है, चिली पेपर ज़रा ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर जाएगा और साथ जाएगा इसमें ऑरेगनो 1 टीस्पून। तो बस इस सब को अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारी सीजनिंग तैयार है। सॉल्ट मैं इसमें अभी नहीं डाल रही, सॉल्ट मैं बाद में कीमे में डालूंगी, क्योंकि सॉल्ट फिर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सो इसको अच्छे से शेक करके आप इसका पूरा एक जार बना के भी रख सकते हैं टाको सीजनिंग का। चलें जी, यहाँ पे बीफ की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बीफ इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें, और खाली वेजिटेबल और चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। मगर मुझे ज़रा दिल करा था लोडेड टाइप नाचोस खाने का, तो मैंने साथ बीफ भी बना लिया। बीफ के लिए हमने चॉप्ड अनियन को अच्छे से बस सॉटे कर लिया, इसको ब्राउन नहीं करेंगे। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको भी अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सॉटे करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर हम इसमें अपना बीफ डाल देंगे और बीफ को अच्छे से पहले इसके साथ पकाएंगे, भूनेंगे। सारा उसका पानी स्मेल जो है वो इसी में ही निकल जानी चाहिए। और जब ये अच्छे से भून जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपनी टाको सीजनिंग जो अभी हमने बनाई थी। फिर जी जब अच्छे से मसाले के साथ भून जाए कीमा, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। जी अभी टाकोस बन ही रहे थे तो उधर से मिस्टर हबी की फरमाइश आ गई कि यार अनम ज़रा अच्छी सी चिकन कढ़ाई तो बना दो। मैंने कहा ठीक है जनाब बना देते हैं, मगर चिकन कढ़ाई का मसाला हुआ था ख़त्म, तो मैंने जल्दी जल्दी से उसको कूटा और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई बनाने के लिए रख दी। चिकन कढ़ाई अच्छी जल्दी से बन जाती है अगर मसाला बना हुआ हो तो। अच्छा जी, चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैंने पिछले एक दावत व्लॉग में दी हुई है, अगर आपने देखनी है तो आप उधर जाके चेक कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर मैंने सिंपली जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला, पहले फ्राई किया चिकन को, फिर टमाटर डाल दिए और फिर एंड में मैंने इसके अंदर दही और मसाले डाल के इसको भुनने के लिए रख दिया। तो जी मज़ेदार किस्म की झटपट सी चिकन कढ़ाई भी हमारी तैयार हो। तो चले नाचोस की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा जी, नाचोस के लिए मेरे पास जो ट्रेडिशनल नाचो चिप्स होते हैं वो आज अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि ये मेरे पास इस तरह के टाकोस पीटा रैप्स पड़े हुए थे और मैंने ये लेके इनको अच्छे से काट के ना इस तरह से ट्रायंगल्स में, तो इनको मैंने ऑलिव ऑयल के साथ स्प्रे करके एयर फ्राई करके और इसके साथ बनाया। अच्छा, आप ये एग्जैक्ट रेसिपी जो है बेक भी कर सकते हैं, मगर आज मैं नाचोस एयर फ्रायर में बनाने लगी हूँ। अच्छा, एयर फ्रायर में जब मैंने इसे रखा तो मैंने इसे पहले ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दिया, तो उसकी वजह से थोड़े से ज़रा डार्क ब्राउन हो गए। तो फिर जो नेक्स्ट बैच था उसको मैंने कम टेम्परेचर के साथ बनाया। तो आई थिंक इसका बेस्ट टेम्परेचर है कि आप इसको 325 डिग्रीज़ पे रखें अगर आप बेक कर रहे हैं, या आप एयर फ्राई कर रहे हैं 325 पे फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स में ये जो टाको है या पीटा ब्रेड है ये नाचोस की शेप में बन जाते हैं। तो फिर ये चिप्स की तरह ही आप इनसे काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया। साइड पे मैंने कहा चलो अब वेजीज काटते हैं, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक कटर है, इसके अंदर मैंने रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर डाल के उनकी से कुट लगाई। अच्छा, ये जो है ना चॉपर, इसको ज़रा ठा करके ज़ोर से मारना पड़ता है, तो सारा गुस्सा सारी फ्रस्ट्रेशन आप आराम से इसके ऊपर निकाल सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, कटिंग की कटिंग हो जाती है, गुस्से का गुस्सा निकल जाता है। लें जी, ये हमारे नाचोस के चिप्स बन के तैयार हो गए हैं, कीमा भी भुन के आ गया है। अब टाइम है फॉर द फन पार्ट टू असेंबल, एंड यहाँ पे द वर्ल्ड इज़ योर ओएसिस। आप जो मर्ज़ी इसके ऊपर टॉपिंग्स डालें। मैं यहाँ पे कीमा डाल रही हूँ, वो मिक्स वेजिटेबल्स डाल रही हूँ जो मैंने बनाए थे, ऊपर मिक्स चीज़ डाल रही हूँ, दिस इज़ टाको चीज़, थोड़ी सी एक लेयर और लगाई और फिर इसको रख दिया एयर फ्रायर में बेक करने एट 325, और ये तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट ही किया था। तो ये मज़ेदार सी उई गुई किस्म की चीज़ हो गई और ज़बरदस्त किस्म के नाचोस आर रेडी टू इन्जॉय। और मैंने फिर इसको प्लेट में डाल के इसके ऊपर सावर क्रीम थोड़ी सी डाल दी, और सावर क्रीम के साथ तो नेक्स्ट लेवल के मज़े के हो गए। और फिर बुला लिया जी मिस्टर हबी को फॉर अ टेस्ट टेस्ट। हबी इज़ इन द हाउस फॉर द टेस्ट टेस्ट। बहुत अच्छा, सही लगे नाचोस। बिस्मिल्लाह खाने में देखें चीज़ कितनी उई हुई हो गई है। It's so good. सार क्रीम के साथ और ये मिन्स बीफ के साथ amazing। तो ब्यूटीफुल फैमिली, यहाँ मैं करूँगी व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।